किसान साथियों, अभी ज़्यादातर किसानों के खेत खाली हो चुके हैं और जिनके खेत खाली नहीं हुए हैं वो भी 8 से 10 दिन में खाली हो जाएंगे। और जैसे आपने कोई भी खेती करे थे, चाहे गेहूं की, सरसों की या अदर कोई भी वेजिटेबल लगाए थे, तो अभी जिन लोगों के खेत खाली हो चुके हैं सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी की दोस्तों अभी इस समय पर जैसे ही आपके खेत खाली होते हैं या खाली हो चुके हैं, तो यदि दोस्तों आप हरे धनिया पत्ती की खेती करते हो तो आप अच्छे मुनाफे पे रहने वाले हो। किसी की दोस्तों कम लागत में आप हरे धनिया की खेती आप कर सकते हो, तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो दोस्तों खेती के साथी को सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी इस समय पर आपके खेत खाली हो चुके हैं या खाली होने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जिन लोगों के खेत खाली हो चुके हैं तो आपको खेत की तैयारी अच्छे से करना है। यदि आपको हरे धनिया की खेती करना है, धनिया पत्ती की खेती करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप खेत की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो जर्मिनेशन, अंकुरण बहुत अच्छा आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 गहरी आपको जुताई करवाना है। इसके बाद उसमें आपको 2 ट्राली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डलवा देना है। अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए दोस्तों। डलवाने के बाद उसमें या तो आप कल्टीवेटर चलवा दें या फिर रोटावेटर चलवाकर उसमें मिक्स करवा लें। अब दोस्तों बात आती है, यदि अभी इस समय पर आप हरे धनिया की खेती कर रहे हो, धनिया की यदि आप बुआई कर रहे हो, तो मार्च में सबसे ज्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि अंकुरण कम आता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको कम सीड का चयन नहीं करना है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, 10 से 12 किलो सीड एक एकड़ में डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बारिश में ऐसा आप कर सकते हो, परंतु गर्मियों में आपको कम से कम 16 किलो 15 किलो सीड आपको धनिया की एक एकड़ में बुआई आपको करनी है। क्या होता है दोस्तों, अंकुरण कम आता है, इसलिए यदि आप कम सीड डालोगे तो अंकुरण कम आएगा तो उत्पादन कम मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको सीड जो है ज्यादा लेना है, एक एकड़ में 15 से 16 किलो आपको धनिया की बीज का चयन करना है यदि आप धनिया की खेती कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों सही वेराइटियों का चयन करना है। सही वेराइटियों की बात करें तो दोस्तों आप हाइब्रिड वेराइटियों का चयन करें। आपको किन वेराइटियों का चयन करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों आप अपने क्षेत्र के अनुसार वेराइटियों का चयन कर सकते हैं। और यदि कोई अच्छी वैरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, सभी को इससे नॉलेज मिलेगा। जैसे दोस्तों नामधारी की सुरभि एक वैरायटी आती है, आप इसका चयन कर सकते हो। इसी में दोस्तों एक भूमि वैरायटी आती है जो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है, आप इसका भी चयन कर सकते हो। एक दोस्तों बीएनआर की वैरायटी आती है, एक कलश की वैरायटी आती है, एक इंडो अमेरिकन की वैरायटी आती है दोस्तों, आप इसका चयन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों एक धरती की वैरायटी आती है, आप इसका चयन कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। कोई वैरायटी अच्छी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। अब बात आती है दोस्तों, इसके पहले आपको क्या करना है, बुआई से पहले आपको उसमें खाद उर्वरक पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। इसमें रासायनिक खादों का उपयोग करना है। जैसे आप डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट का उपयोग करें 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़, और 20 किलोग्राम इसके साथ लें दोस्तों पोटास, और 10 से 15 किलोग्राम आप यूरिया ले लें। और दोस्तों एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है फंगस की, जैसे उकटा रोग जो लगता है धनिया में, ये तेजी से आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थाइपोनेट मिथाइल लेना है 500 ग्राम, और सभी को मिक्स कराकर दोस्तों आपको एक एकड़ में डलवा देना है। इसके बाद आपको हल्का हल्का कल्टीवेटर आपको चलवा देना है। इसके बाद आपको धनिया की बुआई करनी है। बात करें धनिया की बुआई आपको कैसे करना है, तो दोस्तों ज्यादातर ब्रॉडकास्टिंग विधि, छिटक विधि से धनिया की बुआई की जाती है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। और कुछ लोग बेड के ऊपर लगाते हैं, आप वैसे भी आप कर सकते हो। आप अपने अनुसार बुआई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है दोस्तों धनिया के अंकुरण की। धनिया का या तो आप अंकुरण करके बुआई कर दें, इसके बाद भी हमको विशेष ध्यान देना है दोस्तों, जब हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। ज्यादातर फ्लैट पर सिंचाई की जाती है, तो आप यदि हो सके तो आप मिनी स्प्रिंकल की सहायता से यदि आप सिंचाई करेंगे तो धनिया में अंकुरण में अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों इसमें जो पीलापन आता है या फिर मरने की शिकायत आती है, यदि आप मिनी स्प्रिंकल से सिंचाई करते हो हरे धनिया में, तो ये शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बाकी दोस्तों इसके बाद जैसे ही अंकुरण आ जाता है तो उसके बाद यदि आप हो सके फंजीसाइड का आप एक स्प्रे करवा दें। जैसे एलियट आता है बायर का, 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जैसे अंकुरण होता है उससे 8 से 10 दिन बाद आपको एक स्प्रे इसमें लेना है। 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको एलियट ले लेना है। साथ में दोस्तों थाइमेथाक्साम प्लस लैम्डा 10 ml प्रति पंप के हिसाब से और एक स्प्रे करवा देना है आपको। ध्यान रखें, एक एकड़ में 8 से 10 पंप का उपयोग करना है। करीबन 120 से 150 लीटर पानी का आप उपयोग करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यदि कोई समस्या हो
तो हमें कमेंट कर आप पूछ सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।